ओके, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? हमने शुरू किया था ऊप्स इन पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इनहेरिटेंस इन पाइथन डॉट पी वाई। ठीक है, इनहेरिटेंस इन पाइथन डॉट पी वाई। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज ऊप इन पाइथन, व्हाट इज ऊप इन पाइथन। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखा था व्हाट इज क्लास। ठीक है, हाउ टू क्रिएट क्लास इन पाइथन, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और जैसे हाउ टू कॉल है ना, हाउ टू कॉल यूजिंग रेफरेंस वेरिएबल। ऐसा ही था, यही सारी चीजें हमने की थी। पाइथन के अंदर हमारे पास 4 मेन पिलर्स होते हैं ऊप्स के। कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे पहले हमारे पास होता है इनहेरिटेंस, फिर होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, फिर होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन, और फिर उसके बाद हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्शन। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, फिर होता है सबसे पहले हमारे पास होता है इनहेरिटेंस, फिर होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, फिर होता है इनकैप्सुलेशन, फिर होता है एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर? और पहले ही मैं आपको बता दूं, इनहेरिटेंस और जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो हम कोड रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और इनकैप्सुलेशन जो और एब्स्ट्रैक्शन होता है वो हम डेटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमें सपोज करो हमारे पास 10 लाइन ऑफ कोड है और उसे हमें 10,000 जगह पे यूज करना है, तो क्या आप वो 10 लाइन ऑफ कोड बार बार लिखोगे? नहीं, आप उस 10 लाइन ऑफ कोड को बार बार नहीं लिखोगे, जस्ट उसका क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको बार बार कॉल करवाओगे, कोड को बार बार रीयूज करोगे। और इनहेरिटेंस के अंदर क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, आपके पास पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। और कैसे इनहेरिट करता है? जैसे एक्सटेंस कीवर्ड्स के यूज करके आप इनहेरिट कर सकता है। जैसे सपोज करो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे मेरे पापा हैं, ठीक है, उनका मैं बेटा हूं। ठीक है, अब मेरे पापा की प्रॉपर्टीज जो है वो मैं इनहेरिट कर रहा हूं। तो सपोज करो कि मेरे पास खुद की प्रॉपर्टीज तो है ही हैं, लेकिन मेरे पापा की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, अगर हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो पेरेंट एक अलग क्लास होती, चाइल्ड एक अलग क्लास होती, तो आपको दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के कॉल करवाना पड़ता, राइट? लेकिन जब हम एक्सटेंड करेंगे, मतलब कि चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास होगा उसके पास पेरेंट की प्रॉपर्टीज तो होंगी ही होंगी, लेकिन खुद की प्रॉपर्टीज भी होंगी। तो सिंपली इस केस में आप क्या करोगे, चाइल्ड क्लास की आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसके रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करवाओगे, तो सारे मेथड जो है वो कॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। तो आज के लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इनहेरिटेंस करने वाले हैं। ठीक है, विद एग्जांपल करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। और इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे आपके पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है, और हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है। और ये जो डिपेंड करता है, इसी चीज पे डिपेंड करता है कि लाइक चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को। ठीक है, चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को। ठीक है, चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को, जो और फर्दर इनहेरिट कर रहा है फिर चीजों को। तो इस बेसिस पे मतलब ये हमारे पास टाइप्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस की। मैं सबसे पहले आपको इनहेरिटेंस बता देता हूँ, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है, इनहेरिटेंस की एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड programming. Inheritance is a fundamental feature of object oriented programming that allows
अ क्लास टू, क्या अलाउस टू इनहेरिट, इनहेरिट किस चीज को, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। ऐसा ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरी क्लास को क्या करता है, अलो करता है, उसके एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो क्लास जो है वो इनहेरिट होती है उसको पेरेंट क्लास बोला जाता है या बेस क्लास बोला जाता है, और जो क्लास इनहेरिट करती है उसको चाइल्ड क्लास बोला जाता है या डिराइव्ड क्लास बोला जाता है। जैसे क्लास नीरज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बाकी लैंग्वेजेस की तरह, जैसे एक्सटेंड्स एनिमल। ठीक है, तो इस केस का क्या मतलब है कि नीरज क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है प्रॉपर्टीज एनिमल क्लास से। तो चाइल्ड क्लास जो है वो नीरज है और पेरेंट क्लास जो है वो एनिमल है। चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास भी बोला जाता है और पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ आपके याद रखने के लिए कि द क्लास, द क्लास दैट इज इनहेरिटेड, दैट इज इनहेरिटेड इज कॉल्ड, दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम इज कॉल्ड द पेरेंट क्लास, है ना, पेरेंट क्लास और बेस क्लास एंड द क्लास, द क्लास दैट, यस, इनहेरिट्स, जो इनहेरिट होती है इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास। क्लियर? अच्छा, स्टॉप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एग्जांपल, इसका करते हैं, हम एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल में सबसे पहले क्या देखते हैं, सपोज करो आपके पास एक क्लास है, क्लास, एक क्लास है आपके पास, एनिमल नाम की क्लास है आपके पास। ठीक है, और एनिमल क्लास के अंदर आपके पास क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन को डीईएफ से, फंक्शन आपके पास स्पीक नाम का एक फंक्शन है। ठीक है, और स्पीक नाम के फंक्शन के अंदर सेल्फ, मैंने सेल्फ के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर किसी को कोई इशू है तो प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। ठीक है, मैंने फंक्शन क्रिएट किया है डेफ स्पीक नाम का, और इसके अंदर सपोज करो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है कि एनिमल स्पीक्स, है ना, एनिमल SPEAKS स्पीक्स। ठीक है जी, और एक और मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक और क्लास क्रिएट कर देता हूँ मैं, क्लास डॉग नाम की। ठीक है, एक और क्लास मैंने क्रिएट कर दी डॉग नाम की, जो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है किसको, एनिमल को। किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को। क्लियर? मेरे पास डॉग जो है वो चाइल्ड क्लास है और वो ये इनहेरिट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, एनिमल क्लास को। और डेफ बार्क नाम का आपके पास इसके अंदर क्या है, मेथड है, सेल्फ, और सिंपली हम क्या कर देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं कि डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट हम किसका बनाएंगे, यस, क्योंकि डॉग जो है आपका चाइल्ड क्लास है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, डॉग का ऑब्जेक्ट बना दोगे, यानी कि डॉग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इक्वल्स टू डॉग, ऑब्जेक्ट बन गया आपका। ठीक है, ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे इसको, यस परफेक्ट, डॉग, मुझे लगा कि मैंने डी ऊपर वो किया है। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे आप, सीधा सिंपली रेफरेंस वेरिएबल से कॉल करवा दोगे, डी डॉग बार्क भी आ जाएगा इसके पास, और डी डॉट डॉग डॉट स्पीक भी आ जाएगा। ठीक है, डॉग डॉट स्पीक भी इसके पास आ जाएगा, सॉरी, स्पीक भी इसके पास आ जाएगा। अब इसको अगर आप रन करोगे, देखिए यहाँ से रन करिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी, डॉग बार्क्स और एनिमल स्पीक्स। ठीक है, दोनों आ जाएंगे आपके पास। अभी आपको दो ऑब्जेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हालांकि आपके पास एनिमल क्लास भी है, डॉग क्लास भी है, लेकिन सिंपली जो डॉग था, वो डॉग क्लास जो थी वो कौन सी क्लास थी आपकी, डिराइव्ड क्लास थी या चाइल्ड क्लास थी, जिसने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर दिया, और सिंपली हमने यहाँ से क्या कर दिया, सिर्फ डॉग का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको कॉल करवा दिया दोनों के। क्यों? क्योंकि इस डॉग क्लास के पास बार्क भी है और स्पीक भी मेथड, दोनों के दोनों फीचर्स इसके पास हैं। ठीक है, क्लियर? सर एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट से तो नहीं है डॉग को एक्सेस कर सकते।
वैसे तो कर सकते हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम इनहेरिटेंस को पढ़ रहे हैं ना, तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, तो हम कर ही इस रहे हैं कि हमारे कोड की लेंथ कम हो, हम कोड को बार बार रीयूज करें। हम सिंपली चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम उसको बार बार कॉल करवा सकते हैं। अब देखो ना, जैसे सपोज करो आप यहाँ पे करोगे, ये चीज़ है, मैं इसको सपोज करो 1 2 3 4 ऐसे कर रहा हूँ। देखो ना, अब मुझे बार बार क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट नहीं कर रहा हूँ मैंने सिंपली एक बार क्रिएट किया है और ये देखो यहाँ पे मेरे पास इतनी बार प्रिंट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार कोड को रीयूज कर रहा हूँ। मैं क्या बार बार कोड को लिख रहा हूँ, मैंने क्या बार बार फंक्शंस को डिक्लेयर किया, क्या मैंने बार बार ऑब्जेक्ट को बनाया? नहीं, मैं जस्ट रेफरेंस वेरिएबल से मेथड्स को कॉल करवा रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? तो ये मतलब है हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी का, ये मतलब हमारे पास इनहेरिटेंस का। तो ये जो हमारे पास ये वाली इनहेरिटेंस है, इसको बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोला जाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कौन सी एग्जांपल ले लें अब हम? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस की अब हम ले लेते हैं एग्जांपल किसकी? मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली आपके पास क्या होता है? चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करती है मल्टीपल पेरेंट क्लास से। ठीक है, आपके पास पेरेंट क्लास, जैसे सपोज करो पेरेंट क्लास आपके पास ए है, पेरेंट क्लास आपके पास बी है, पेरेंट क्लास आपके पास सी है, चाइल्ड क्लास आपके पास डी है। तो जो चाइल्ड क्लास है वो इनहेरिट करेगी बहुत ए से भी, बी से भी, सी से भी, इस तरह से आपके पास होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हाँ डन। अब मैं इसको आपको एक बार बता देता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस में एग्जांपल के साथ। जैसे सपोज करो आपके पास क्लास है, एक बर्ड नाम की एक क्लास है आपके पास। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास क्या है? डेफ फ्लाई नाम का एक मेथड है जिसके अंदर सेल्फ, ठीक है जी, एंड देन इसमें आप प्रिंट करवा दोगे किस चीज़ को? कि बर्ड फ्लाइज। ठीक है, बर्ड फ्लाइज, परफेक्ट। एक और क्लास क्रिएट कर दो आप स्विमर नाम की, जैसे क्लास एक क्रिएट कर दो आप स्विमर नाम की। ठीक है, और इसके अंदर आप मेथड बना दो स्विम नाम का, डेफ स्विम नाम का मेथड आप बना दो। ठीक है, और इसके अंदर आप प्रिंट करवा दीजिए कि स्विमर जो है वो स्विम कर रहा है, SWIMMER, स्विमर स्विम्स। ठीक है जी, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एक और क्लास बना देते हैं। किस नाम की? किस नाम की क्लास बनाए? डक नाम की बना दो, डक नाम की एक क्लास बना दीजिए। और इसके अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर कर दो डेफ, और किस नाम का फंक्शन। और इसके अंदर हमारे पास, हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस को समझ रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर आप मेंशन कर दो कि ये बर्ड से भी कर रहा है। ठीक है, बर्ड आपकी पेरेंट क्लास है, और स्विमर ये भी आपकी पेरेंट क्लास है, SWIMMER स्विमर। ठीक है, और सिंपली इसके अंदर आप क्या कर दो? पास कर दो, पास कर दो। ठीक है जी, क्लियर? अब देखना, अब सिंपली इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं कि जो हमारा डक है वो बर्ड को भी एक्सटेंड कर रहा है, यानी कि इनहेरिट कर रहा है बर्ड से भी, और स्विमर से भी इनहेरिट कर रहा है। क्लियर? अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है किसका? डक का, जो कि चाइल्ड क्लास है हमारी। और डक चाइल्ड क्लास है, इसका क्या मतलब है कि डक के पास स्विमर की प्रॉपर्टीज भी हैं और डक के पास बर्ड की प्रॉपर्टीज भी हैं। इट मीन्स हम सिंपली क्या करेंगे, डक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके रेफरेंस वेरिएबल से बार बार कॉल करवाएंगे। तो वही चीज मैं यहाँ पे करूंगा, देखिए डक इक्वल्स टू, सॉरी, डक। ठीक है, डन। और इसके बाद आप क्या कर लोगे, डक डॉट, आपके पास क्या क्या आ जाएगा? फ्लाई का भी आ जाएगा, और डक डॉट स्विम भी आ जाएगा। और कौन सा है? और कोई है? और कोई नहीं है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको रन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्योंकि मैंने ऊपर भी इसको अनकमेंट नहीं किया है तो इसलिए ये आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया बर्ड फ्लाइज और स्विमर स्विम्स। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसको मैं एक बार कमेंट कर ही लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मैं यहाँ से इसको कमेंट कर दिया, मैंने कंट्रोल से सेव कर दिया। अब रन करिए यहाँ से आप,
तो ये देखिए बर्ड फ्लाइज और स्विमर स्विम्स। क्लियर? आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करते हैं और हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को यानी कि क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं और कैसे इनको कॉल करवा सकते हैं। हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है वो क्या करती है, मल्टीपल पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करती है, एक्सटेंड करती है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, किसी को भी कोई डाउट है इनहेरिटेंस में। और भी हमारे पास बहुत सारे इसकी टाइप्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी है, जैसे मल्टी लेवल होती है, जैसे आपके पास हायरार्किकल होती है, फिर उसके बाद हाइब्रिड होती है, और भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि आप इस पर प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखो, कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप बार बार इस चीज को देखो, और इस पर जितनी हो सकती है उतनी आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट। आपको तभी चीजें क्लियर समझ में आएंगी खुद के अपने एंड से। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमने उसमें क्या क्या सीखा। सबसे पहले व्हाट इज ओपन पाइथन, और व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एन क्लास। ठीक है, हाउ टू, हम क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को हम क्यों क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है, एब्स्ट्रैक्शन है। और आज हमने शुरू किया किस चीज को, इनहेरिटेंस को। और इनहेरिटेंस में हमने क्या क्या चीज देखी, इनहेरिटेंस में हमने देखा कि जैसे सिंगल और मल्टीपल। पहले मैंने आपको बताया इनहेरिटेंस होता क्या है, उसके बाद मैंने उसकी एग्जांपल करवाई, उसके बाद मैंने आपको सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल करवाई, और उसके बाद मैंने आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस की एग्जांपल करवाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।